हाय दोस्तों, एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की सैर। आज हम हिमाचल प्रदेश के शिमला सिटी में आपको सैर कराएंगे और शिमला सिटी की खूबसूरत वादियों के हम दर्शन कराएंगे। कहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। एक भीड़ भरी राजधानी में घूमने के लिए लोगों को नहीं पता कि कौन कौन सी जगह है। लोगों को ये है कि बस जाखू टेम्पल मेन ही है और द रिज मेन है, लेकिन हम आपको सैर कराएंगे हिमाचल शिमला की। ये सुबह सुबह हम पंजाब से निकले थे और बद्दी शहर में पहुंचकर हमने देखा कि सूर्य उदय हो चुका था और बारिश की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि बरसात का मौसम था और सुबह से बारिश हो रही। ये रोड जो जा रहा है ये शिमला की तरफ जा रहा है और बारिश इतनी थी कि हम रुक रुक कर वेट करते रहे, लेकिन कुछ कुछ स्थान पे बारिश नहीं हो रही थी। ये सामने जो आपको सिटी दिख रही है ये सोलन सिटी है। हम सोलन सिटी में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमने बाइक खड़ी करके सामने सोलन सिटी के पहाड़ों का हमने बहुत ही आनंद लिया और इसकी तस्वीरों को हमने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद हम आगे की तरफ शिमला के लिए रवाना हो गए। हमने समर हिल स्टेशन पे एक होटल लिया। इसका नाम द सिटी इन शिमला इस नाम से प्रसिद्ध है। आप द समर हिल स्टेशन आकर इस होटल को ले सकते हैं या ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। और ये होटल लेने का कारण ये है कि शहर की भीड़ वाली जगह से, शोर से हम एक शांत जगह पे आनंदित हो, इसलिए हमने ये होटल समर हिल स्टेशन के पास लिया। और सामने वाला ये जो सड़क है ये समर हिल स्टेशन इसके साथ में ही लगता है। इस होटल का नाम है द सिटी इन। आगे हम अपने नहा धोकर कपड़े बदलकर हम कुफरी के लिए रवाना हो गए। इन सड़कों पर बादल छाए हुए थे, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और बरसात के मौसम में आने का कारण यही होता है कि पहाड़ों की खूबसूरती देखने के लिए। और इस मौसम में जो कोहरा है जिसको हम बादल बोलते हैं वो पहाड़ों की ऊंचाइयों पे छाए होते हैं और जहां पर बादल होते हैं वहीं पे बारिश हो रही होती है। ये दृश्य देखने के लिए हम कब से उतावले थे और जाकर सपना आज पूरा हुआ। पहाड़ों की समतल जगह पर इतने ऊंचे बादल नहीं दिखाई देते, लेकिन पहाड़ों पर आकर पता चलता है कि बादल कितने नजदीक हैं। उसके बाद हम कुफरी पहुंचने वाले थे और हम कुफरी सामने पहुंच चुके हैं। लोगों की काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी गाड़ियां खड़ी थी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है रास्ता, ये नारकंडा के लिए जा रहा है, लेकिन जो सामने वाला रास्ता है वो कुफरी के लिए। कुफरी भी घने बादलों से भरा हुआ स्थान था जहां पे जुलाई के मंथ में बरसात पूरी होती है। हम पहुंच चुके हैं कुफरी में। हमने अपनी बाइक पार्किंग करके हम आगे कुफरी की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पे एडवेंचर करने के लिए है, कुछ एक्टिविटीज हैं करने के लिए। अगर आपका मन करे तो आप एक्टिविटीज कर सकते हैं।
ये है हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। हमने यहाँ पे 120 की टिकट ली, मैं और मेरा दोस्त, और हम द हिमालयन नेचर पार्क देखने के लिए अंदर चले गए। यहाँ पे आपको पहले काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जो कि जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बात है। यहाँ एक कमरा है, यहाँ पे पक्षी, पशु, जानवर, इनकी मूर्तियां रखी गई है जो कि छोटे बच्चों के लिए जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है। उसके बाद हम अपने कमरे से निकलकर हम इस जू के लिए बाहर आ गए। ये हिमाचल प्रदेश में कुफरी में एक द हिमालयन नेचर पार्क या जू कह लीजिए, चिड़ियाघर, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो साइड वाला है, इसके साइड वाला, यहाँ पे इन जानवरों को रखा गया है जो कि इनकी जालीदारों से इसको कवर किया गया है ताकि कोई इंसान अंदर ना जा सके और कोई जानवर बाहर ना आ सके। ये बार्किंग डियर और ब्लू शिप, ये बार्किंग डियर और ब्लू शिप है, ये सामने जो आप देख रहे हैं। ये इस चिड़ियाघर में पाया जाने वाला जानवर है, ये ब्लू शिप। लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। हम आगे चलते गए क्योंकि आगे और भी कुछ देखने वाला बाकी था। ये है हिमालयन बर्ड। उसके आगे हम चलते गए और हमें देखने लायक कुछ चीजें मिली, कुछ जानवर मिले। ये है सांबर। ऊपर की तरफ आपको सांबर देखने को मिलेंगे। ये शाकाहारी जानवर हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी रखनी जरूरी है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते गए। ये सामने है ब्लू शिप। इन जानवरों को भोजन, इनके एक कमरा रखा गया है जालीदार छोटा सा, उसके बीच में से ही इनको दिया जाता है। मांसाहारी को मांस दिया जाता है, शाकाहारी को उनके भोजन लायक दिया जाता है। यह है सांभर। अब इस सांबर की प्रजाति खत्म नहीं हुई है, चलने में पता लग रही है कहाँ कहाँ रखे गए हैं जानवर। ये भी सांबर है। वो सांबर का छोटा सा कमरा बनाया गया है, रात के वक्त ये इसी में आराम करते हैं। हम आगे की तरफ चलते गए, लेकिन इस चिड़ियाघर में इतनी पॉपुलैरिटी मुझे लगता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने कम जानवर हैं, सिर्फ जगह ही दिख रही है और कुछ नहीं। ये भी सांबर है।
ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हम आगे की तरफ। ये है हिमालयन घोरल, ये हिमालयन टहर। ये सामने हिमालयन टहर बैठा है। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते चले गए। हम जिस रास्ते से बताया कि आए थे, हम पंजाब से बद्दी वाले रास्ते से आए हैं। हम अपना पंचकुला से रास्ते से नहीं आए, क्योंकि वहाँ की बद्दी वाले रास्ते से भी नेचर की खूबसूरती देखने वाली है। उसके बाद हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं। यहाँ से हमें दिखाई देगा भालू। लेकिन उस तरफ से दिखाई नहीं दिया। हम इस जू के दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहां से हम आपको दिखाएंगे भालू का दृश्य। वो सामने भालू और उसके छोटे बच्चे वो अपनी माँ के साथ जा रहे हैं। ये अपने रूम में जा रहे हैं। इनके रहने का एक कमरा बनाया गया है। वो अपने कमरे में चले जा चुके हैं। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते चले गए। ये चिड़ियाघर काफी बड़ा है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसके बाद हम आ गए इनके दूसरी तरफ, जहां पे हमें पक्षी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। चीड़ फिजेंट, चीड़ फिजेंट, ये चीड़ फिजेंट पंछी है। और ये मुर्गे आ गए, जंगली मुर्गे। सिल्वर फिजेंट, सिल्वर तितर, ये तितर आ चुके हैं। आपको देखने को मिल रहे हैं तितर। उसके बाद हम आगे की तरफ। ये है लेडी फ्रेस्ट। अभी ये कमरे से बाहर नहीं निकला, लेकिन हम आगे की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद हम ये सामने ऊपर की तरफ जाएंगे और यहीं तक चिड़ियाघर था देखने लायक। और हम इसके एग्जिट पॉइंट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगी इनकी सीनरी से कितनी खूबसूरत दृश्य को दिखाया गया है। ये पहले ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। यहाँ भी टिकट काउंटर कर दिया गया है। ये है बाहर का व्यू, हिमालयन नेचर पार्क कुफरी। आप यहाँ से भी जाएंगे तो भी टिकट मिलेगी, उधर से जाएंगे तो भी टिकट लगेगी। उसके बाद हम कुफरी के नेचर पार्क के इन मार्केट के बीच में आ चुके थे, जहाँ पे सर्दियों के लिए सामान मिल रहा था। कपड़े मिल रहे थे, लेडीज पर्स,
जो है जिसकी चाहत है वो। ये वुडन वाले कुछ सामान भी मिल रहे थे। ये मार्केट बहुत सुंदर थी और चीज़ें भी काफ़ी सुंदर थी। और हम यहाँ की मार्केट और यहाँ के व्यू देखकर हम आगे की तरफ निकल पड़े। तो दोस्तों, आगे हम दूसरे पार्ट में आपको दिखाएंगे जाखू टेम्पल और द रिज। उसके बाद हम चल पड़े हैं जाखू टेम्पल देखने के लिए और द रिज देखने के लिए, माल रोड देखने के लिए। तो अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में। AST चैनल में आने के लिए धन्यवाद।